हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट थी जो मेरे पास आ रही थी, और ये चिड़िया क्यों बार बार आ रही है। वैसे अच्छी लग रही है इसकी आवाज़ भी। तो एक रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास बहुत दिनों से, बार बार। बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन था कि रॉयल एनफील्ड के लेग गार्ड्स अब मजबूत नहीं होते। तो उसके पीछे की सारी टेक्निकल रीजंस पिछली बार मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ गए थे और बहुत सारे लोग मेरी बात को नहीं समझ पाए थे। तो आज इस बार मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ कि इस तरीके से डिज़ाइनिंग क्यों की गई है। तो आज इसके ऊपर करेंगे पूरी बात, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आओ पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को शिकायतें हैं कि ये रॉयल एनफील्ड ने लेग गार्ड बहुत कमज़ोर बनाया है। ये लेग गार्ड जो है ये बहुत जल्दी टूट जाता है और छोटा सा भी इम्पैक्ट नहीं झेल पाता है। तो गाइज़, अगर आप ये जो सारे दावे कर रहे हैं ये बिल्कुल सच है, इसके लिए मैं भी आपके साथ अग्री करता हूँ। अब इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा और पास आते हैं। तो ये देखो, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक रेड लाइट पे ही था, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन ये देखो एक कार वाले भाई साहब ने ग्रीन लाइट पे अचानक से ब्रेक मार दी, मैं उनमें लग गया था। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये लेग गार्ड मेरा हल्का सा बेंड हो गया है। तो यहाँ पे ये जो लेग गार्ड है ये देखिए यहाँ से हल्का सा बेंड हो गया है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये लेग गार्ड वाकई कमज़ोर है या क्या ये लेग गार्ड क्यों टूट रहा है बार बार। देखिए, पिछली बार मैंने आपको एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर दिया था कि रॉयल एनफील्ड ने ये लेग गार्ड्स ब्रिटल क्यों बनाए हैं। ब्रिटल बनाने के पीछे इनका रीज़न ये था कि ये लेग गार्ड इन एन इवेंट ऑफ अ क्रैश और एन एक्सीडेंट ये लेग गार्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और ये आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपको आज इसका पूरा साइंटिफिकली रीज़न समझाता हूँ कि ये लेग गार्ड इस तरीके से क्यों बनाए हैं। अब आप समझिए कि रॉयल एनफील्ड एक 200 किलो की बाइक है तकरीबन। ये गाड़ी 180 किलो के आसपास की है। सुपर मीटियोर जो है वो 250 किलो के आसपास की गाड़ी है। तो 200-250 किलो की गाड़ी होल्ड किस चीज़ पे होती है? होल्ड होती है चैसी पे। चैसी क्या है? चैसी ये फ्रेम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसी चैसी के ऊपर पूरा इंजन, पूरी गाड़ी, पूरे व्हील्स, ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। अब होता क्या है कि जो लेग गार्ड होता है वो यहाँ पे सामने लगा है। अब आप समझिएगा मेरी बात को, अब आप गौर से सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली लेग गार्ड टूटते क्यों हैं या ये टूटने वाला पार्ट क्यों बनाया। यहाँ पे फ्रेम को डबल स्ट्रेंथ देने के लिए डुअल क्रेडल ट्यूबुलर फ्रेम दिया गया था। ये देखिए, डुअल क्रेडल चैसी इसे कहते थे। ये देखिए 2 फ्रेम जिसमें दिए हैं ये दिए गए थे। अब आप बात को समझिएगा, अगर इसके बीच में जॉइंट ना देख करके रॉयल एनफील्ड के पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि ये पूरा पाइप एज इट इज़ यहाँ से लाते हैं, यहाँ पे पीछे इसमें अंदर जैसे यहाँ बोल्ट कसे यहाँ बोल्ट कस देते और ये चैसी पे होल्ड कर देते। लेकिन उसमें होता क्या, अब आपको समझाने के लिए देखिए, आपको बिल्कुल परफेक्ट चीज़ मिल गई है मुझे समझाने के लिए। आइए अब ऐसे समझाता हूँ आपको। अब ये आपकी चैसी है और ये इसके ऊपर लेग गार्ड है। अब लेग गार्ड की टेंडेंसी क्या है, रुकिए एक बार ऐसे करते हैं, ऐसे आपको समझाने में थोड़ा सा आसान होगा। ये आपकी चैसी है, ये इसके ऊपर लेग गार्ड लगा है। अगर इन एन इवेंट ऑफ अ क्रैश ये लेग गार्ड यहाँ से टूट जाता है और आपकी चैसी को डैमेज होने से बचा लेता है। लेकिन अगर इसी की जगह पे ये बिल्कुल हार्ड स्टील होगा और यहाँ पे इवेंट ऑफ अ क्रैश होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी चैसी के साथ। तो ये जो चैसी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये यहाँ से लेग गार्ड टूट करके इस चैसी को नहीं बचाएगा तो इन एन इवेंट, क्योंकि ये गाड़ी बहुत भारी होती है, वेट इसका आप खुद ही जानते हैं कि नॉर्मल बाइक से बहुत ज़्यादा वेट है, सुपर मीटियोर का और भी ज़्यादा वेट है। तो उसमें होता क्या है कि सबसे ज़्यादा इवेंट ऑफ अ क्रैश, जो सबसे ज़्यादा पहली चीज़ डैमेज होती है रॉयल एनफील्ड में, वो होती है चैसी।
ऐसा नहीं है कि चैसी मजबूत नहीं बनाते, चैसी बहुत मजबूत बनाते हैं, लेकिन 200 किलो की बाइक, 50-100 किलो का वेट राइडर का, प्लस अगर वो कुछ सामान कैरी कर रहे हैं तो वो, और प्लस जिस स्पीड से वो हिट करते हैं, तो वो टोटल जो एग्रीगेट वेट या कह सकते हैं मास वेट जो मिला करके मल्टीप्लाई होके बन जाता है, यानी कि टोटल वेट इनटू स्पीड को मल्टीप्लाई करके जिस स्पीड से वो हिट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो डैमेज होती है वो डैमेज होती है चैसी। तो उस चैसी के डैमेज को मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे ये लेग गार्ड्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे कि इन एन इवेंट ऑफ अ क्रैश यहाँ से चैसी को डैमेज ना आए, ये लेग गार्ड टूट जाए, पैरों को भी डैमेज होने से बचाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ था कि जो फुल लेग गार्ड से चैसी डैमेज हुई, बेंड हुई, और जो बंदा बैठा है उसके पैर इसी चैसी के अंदर फंस गए और उसके बाद बहुत देर तक ड्रैग होता रहा या बहुत दूर तक फंस के गिरा। तो इस वजह से रॉयल एनफील्ड ने ये डिसीजन लिया था इस पर्टिकुलर लेग गार्ड्स में कि अगर इस तरीके के लेग गार्ड्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे ब्रेकेज हो सकता है। अब आइए दिखाता हूँ आपको दूसरी चीज़। यहाँ पे बेंड पाइप है जो कि बहुत ज़्यादा हीट होता है। अगर ये लेग गार्ड मान लीजिए यहाँ से टूटने के बजाय ये चैसी बेंड करता है, तो सबसे पहली चीज़ जो बाहर आएगी ऑन एन इवेंट ऑफ अ क्रैश वो आएगा ये बेंड पाइप। ये बेंड पाइप यहाँ पे, क्योंकि अब आप यहाँ पे अगर पोजीशन देखें तो बेंड पाइप की पोजीशन पैर के बहुत पास है, और अगर ये लेग गार्ड टूटता नहीं है या ये बेंड हो करके यहाँ पे पैर लॉक करता है, तो सबसे पहली चीज़ जो राइडर की जलेगी वो जलेगी उसका पैर। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसको रॉयल एनफील्ड ने यूज़ करा, लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में क्या है कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननेसेसरली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, वो मैं मानता हूँ, और उस चीज़ के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन मैं बनाता भी हूँ। लेकिन लेग गार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा और हमेशा ही जेन्युइन कंपनी का लेना चाहिए। उसके पीछे का सिंपल और प्लेन रीज़न ये है कि जो कंपनी ये लेग गार्ड्स बनाती है, तो एक दिन की रिसर्च नहीं होती है, 2 दिन की रिसर्च नहीं होती है, ये रिसर्च होती है महीनों की। राइडर्स को अलग अलग लेग गार्ड्स में बाहर भेजा जाता है, टेस्टिंग होती है, गाड़ियाँ टूटती हैं, गिराई जाती हैं, क्रैश टेस्ट होते हैं, और उसके बाद फिर एक अल्टीमेटली फाइनल गुड प्रोडक्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी अगर ये बीच का पोर्शन मेरा ये देखिए जैसा कि हल्का सा बेंड हो गया है, तो ये आज नहीं तो कल टूट जाएगा, मुझे भी पता है ये आज नहीं तो कल टूटेगा। और जिस दिन टूटेगा उस दिन मैं भी अपनी डीलरशिप में जा करके इस पार्ट का ऑर्डर लगाऊंगा कि ये वाला पर्टिकुलर जो पार्ट नंबर है ये आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। 5 दिन, 10 दिन, 12-15 दिन जो लगेगा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके डीलरशिप में पार्ट नहीं मिलता है, आपको डीलरशिप से जाके बात करनी पड़ेगी कि मुझे ये पार्ट नंबर आप प्रोक्योर करके दीजिए, तो वो आपको देने से मना नहीं कर सकते। अगर मना करते हैं तो स्पेसिफिक चैनल्स हैं, support.royalenfield.com पे जा सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और डेफिनेटली एक्शन लिया भी जाता है। ये पार्ट नंबर अगर अलग से बनाया जाता है तो ये इसीलिए बनाया जाता है कि अगर कस्टमर ने ये 4,000 रुपये का या 4,500 रुपये का लेग गार्ड ख़रीदा है और इवेंट ऑफ अ क्रैश ये टूट जाता है, तो ये बीच का पार्ट आपको दोबारा मिल सके। तो ये हो गई इस लेग गार्ड की बात। तो आई होप आज आपको इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि ये लेग गार्ड क्यों कंपनी इस तरीके का बनाती है कि इन एन इवेंट ऑफ अ क्रैश ये लेग गार्ड टूट जाए और डैमेज ना हो, क्योंकि इससे आपके बहुत पैसे बचते हैं। क्योंकि ये चैसी अगर आप मीटियोर की बात कीजिए तो तकरीबन 17,000 रुपये की चैसी है, 7-7,500 रुपये लेबर आती है इसको चेंज करने की, तो ये बहुत खर्चीला काम है। तो 24,000 रुपये से अच्छा है 1,000 रुपये का मिडिल पार्ट टूट जाए, नया लगा लीजिए, भूल जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब, जो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थे, कहीं ना कहीं नाराज़ थे कि रॉयल एनफील्ड ने लेग गार्ड मजबूत नहीं बनाया। गाइज लेग गार्ड उन्होंने बिल्कुल मजबूत बनाया है, लेकिन टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक करके बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे।
मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।